रुद्रा बाय ऋतु के सभी सब्सक्राइबर्स जो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो पे, आप सभी को मेरा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्रेयर। मैं भोले शंकर से दुआ मांगती हूँ आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और पॉजिटिव रहें अपनी सोच के अंदर। एक लाइन आज मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, द ओनली वे आउट इज इन। इसको दो पार्ट्स के अंदर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि दोनों पार्ट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। द ओनली वे आउट, एक ही तरीका बाहर जाने का क्या है कि आपको अंदर जाना पड़ता है। अब इसके दो भाग हैं, आज मैं पहला भाग आपसे डिस्कस करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। द ओनली वे आउट इज इन, टू गो इन। सो पहला पार्ट क्या है सेंटेंस का? द ओनली वे आउट, बाहर निकलने का। कहां से बाहर निकलना है? पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कि भाई निकलना कहां से है बाहर। हम तो अंदर ही ठीक है, हम तो अपनी सोच के अंदर ही ठीक है, हम तो अपने विचारों में ही ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है ना? निकलना कहाँ है? द ओनली वे आउट। व्हाट इज द वे आउट? बट बिफोर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वे आउट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ओनली वे आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू मूव आउट। निकलना कहाँ से चाहते हैं, कहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये सोचेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। द ओनली वे आउट, कहाँ से निकलना है? शायद अपनी किसी सोच से, शायद अपने घर के किसी कलेश, परेशानी, टेंशन से, या अपने बच्चों के साथ कोई भी एक ऐसी डिफरेंसेस हैं आपके, कोई बच्चों के अंदर आपकी कुछ कमियां हैं, है ना, उनको वहां से बाहर निकालना है। आपके ऑफिस के अंदर कोई परेशानी है, आपके बिजनेस के अंदर कोई परेशानी है जहां से आप बाहर निकलना चाहते हैं, है ना? द ओनली वे आउट। तो आपको निकलना कहां से? मुझे यहां से निकलकर बाहर जाना है। भगवान मुझे यहाँ से निकाल दो, भगवान मेरी। हाँ, जब हम कहते हैं मेरी इस परेशानी को दूर कर दो, इसका मतलब हम उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, राइट? सो व्हाट? द ओनली वे आउट इज टू बी इन, टू गो इन। सबसे पहले तो आपको बाहर ऐसे ही नहीं निकला जाता, इतना आसान नहीं है बाहर निकलना, इतना आसान नहीं है। बाहर निकलने के लिए पहले अपने आप को उस चीज, उस परेशानी, उस सोच, उस डिफिकल्टी, उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को लाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है इस चीज के होने के, और अगर ये कारण है तो क्या क्या और कारण हो सकते हैं, क्या क्या और तरीके हो सकते हैं यहां से बाहर निकलने के या इन चीजों को ठीक करने के। कई बार किताबों में, किसी भी एक पोस्टर के अंदर, व्हाट्सएप पोस्टर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, है ना? बहुत सारी चीजें क्या आ जाती हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जीवन में, ऐसा कहा जाता है ना। कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। आप कहेंगे मेरी तो कोई परेशानी का समाधान मुझे मिल ही नहीं रहा। अरे आप लोग ढूंढ नहीं रहे, आप लोग समझना नहीं चाहते। आप लोग सबसे, देखो, भागना एक तरीका है, परेशानी है और आप उससे भाग रहे हैं। भागने का मतलब है कि आप अच्छी तरह से समझना ही नहीं चाहते कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, ठीक है? तो दूर दूर से ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या तो अपने आप हो जाएगी, या सॉल्व करने के लिए अगर मुझे उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो मैं तो जिंदगी में भागता ही रहा हूं हर चीजों से, मैं तो जिंदगी में एस्केप करती रही हूं, मैं तो दूर दूर से परेशानियों को देखता रहा हूं। अंदर एंटर करके परेशानी के, उसके इफ एंड बट के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। कोई और देख लेगा या अपने आप हो जाएंगी। पहले आपको उस परेशानी के अंदर जाकर समझना होगा क्यों आई, क्या कारण थे, कहीं मैं कारण तो नहीं हूं, कहीं सामने वाला कारण तो नहीं है। और फिर उसके बाद उसका समाधान अपने आप निकलेगा जब हम अपने दिमाग और अपनी सोच, अपनी आत्मा और अपनी
अपने दिल के साथ उसके अंदर एंटर कर जाएंगे कि चलो आओ सब मिलकर बात करते हैं, बैठते हैं और विचार करते हैं कि परेशानी आई कहाँ से और क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। और उस बेस्ट तरीके के अंदर तरीके के अंदर किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, किसी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, किसी को अपनी गलती माननी पड़ेगी, किसी को रियलाइज़ करना पड़ेगा अरे ये तो सारी मुसीबत मेरी वजह से हो रही है, मैं ही समझना नहीं चाह रही थी, मैं ही समझना नहीं चाह रहा था। द ओनली वे आउट, एक ही तरीका है किसी चीज़ से बाहर निकलने का कि उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा, थोड़ी देर समझना पड़ेगा और तोल मोल के ये देखना पड़ेगा कि क्या बेस्ट तरीका है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, हम उसके समाधान के जो तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी मुश्किल के समाधान के जो तरीके हमारे सामने आते हैं उनसे हम घबरा जाते हैं, क्योंकि उन तरीकों के अंदर कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्या सैक्रिफाइस? आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। माफ़ी मांगना, चेंज करना अपने आप को, है ना, अपनी सोच को बदलना, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था। तो द ओनली वे आउट, अब वे आउट कहाँ से वे आउट? परेशानियां, दुख, तकलीफ, टेंशन, केओस जीवन का कहीं पर भी। यहाँ पर पैसा कोई चीज़ नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं हर घर में, हर मन में, हर इंसान में, हर सोच में। उस तरीके से अपने आप को तोलिए और उस चीज़ का समाधान अगर आपके छोटे छोटे बदलाव के अंदर है, गो अहेड। लेकिन सबसे पहले द ओनली वे आउट इज टू बी इन। पहले उस परेशानी के अंदर जाना पड़ेगा, उस बात के अंदर डीप सोचना पड़ेगा। भाग नहीं सकते आप, भाग नहीं सकते। चुप रहकर कोई समाधान अपने आप हो जाएगा, जादू नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं, बात ही नहीं करते। बात ही मत करो। अरे बोलोगे नहीं तो बात कैसे होगी, समझ कैसे आएगी, है ना। फिर वही बात आ जाती है कि बदलाव के अंदर अगर आप चुप हो जाते हैं तो चुप रहने का तो कोई, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। कुछ जगह पर मैं ये भी मानती हूँ कि चुप रहना कोई सोल्यूशन हो सकता है। वो तब हो सकता है कि जब आप किसी एक सिचुएशन में आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस बसाई कर रहे हैं और आपको लगता है कि सामने वाले को मेरा ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, इस वक्त समझ नहीं आएगा, तो वहाँ पर आपका चुप होना समझ आता है। लेकिन आपके घर की इश्यूज़ हैं, आपके परिवार से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपके बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपके करियर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपके फ्यूचर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं और आप चुप बैठे हैं। द ओनली वे आउट इज टू बी इन। पहले उस चीज़ को समझिए, उसके डीप अंदर जाइए, अपने आप एनालाइज करिए, सबको बिठाकर बात करिए। द ओनली वे आउट इज टू बी इन। भाग नहीं सकते, एस्केप नहीं कर सकते। चुप रहकर तमाशा देखना मतलब कब तक? कभी तो वक्त आएगा ना। दिस इज वन पार्ट। इसका दूसरा पार्ट एक और है, प्लीज जरूर सुनिएगा जब वो दूसरा पार्ट आएगा तो। द ओनली वे आउट, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं केवल अपनी परेशानियों का, अपनी उन चीज़ों का जिससे हम निकलना चाहते हैं। हर इंसान किसी ना किसी से, किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी दुख, तकलीफ, परेशानी, सोच से निकलना चाहता है और थोड़ा सा सुख चाहता है आगे वाले जीवन के लिए। सबसे पहले ये देखना है कि वो बात है क्या, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस बात से भाग नहीं सकते, उसके अंदर एक बार जाना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा उसको, उस परेशानी को अपने सामने लाकर खड़ा करना पड़ेगा। आओ फेस करना, फेस टू फेस होना पड़ेगा, तब सॉल्यूशन मिलेगा। ये पहला पार्ट है। द ओनली वे आउट इज टू बी इन, राइट। और इसका दूसरा भाग बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इससे बिल्कुल अलग है कि व्हाट इज द वे आउट टू बी इन। ये इन क्या है ना। इस इन को अगले वीडियो में ज़रूर समझिएगा, मैं लेकर आऊँगी जल्दी। लेकिन आज के लिए केवल इतना। सबसे पहले ये देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है आपके जीवन में जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। क्या है वो ऐसी चीज़?
और जिस चीज़ से आज़ाद होना चाहते हैं, कहीं आप दूर खड़े होकर तमाशा तो नहीं देख रहे, अपने आप होगा, अपने आप मुझे कोई पावर आएगी और मुझे उड़ा के ले जाएगी यहाँ से। कोई ऐसा जादू है नहीं जीवन में। फेस करना पड़ेगा चीज़ों को, फेस करना पड़ेगा। फेस करिए चीज़ों को, फेस करिए, समझिए, प्लस माइनस जानिए और फिर तरीके ढूंढिए। और उस तरीके के अंदर सेक्रीफाइस हो सकता है, वो तरीके माफ़ी हो सकती है, वो तरीका अपने आप को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं भी गलत हूँ, और सामने वाले को विश्वास दिलाना कि भाई तुम गलत हो, थोड़ा सा बदलो अपने आप को। बट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, फेस, गो इन, डिस्कस, टॉक, टू गो आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, इशू, सिचुएशन, व्हाटएवर। तो रुद्रा आज आपको ये कहना चाहती है, रुद्रा बाय ऋतु, कि किसी चीज़ से भागिए मत, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको निकलना है किसी चीज़ से, तो पहले उसके अंदर प्रवेश करके, समझ कर, सोच कर, फिर हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। द ओनली वे आउट इज टू बी इन। भाग नहीं सकते, एस्केप नहीं कर सकते। भागना कायरता है। सोच कर भी घबराहट होती है कि कोई इतना कायर हो सकता है, कोई इतना डरपोक हो सकता है। भागेगा सिचुएशन से, भागोगे आप, ये नहीं कर सकते आप। फेस करिए, जाइए, बात करिए, सॉल्व करिए चीज़ों को। दैट्स इट। कोई परेशानी हो तो मुझसे बात करिए। मैं हमेशा कहती हूँ रुद्रा बाय ऋतु लेकर आएगी आपके लिए दोबारा एक थॉट, दोबारा एक सोच। और मेरा प्रण केवल एक ही है कि अगर एक भी इंसान के अंदर, एक भी इंसान की सोच में मैं कोई बदलाव ला सकूं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी। यही मेरा एम है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। और अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, द ओनली वे आउट इज इन, पार्ट 2। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों के अंदर पॉजिटिविटी फैलाइए, प्यार फैलाइए। नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। ये दुनिया बहुत छोटी है, ये जीवन बहुत छोटा है। तो आप सबके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद जल्दी लेकर आऊँगी अपनी अगली वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू।